बाल बच्चा वो करे संजोग से रानी हम लोग का रानी 3 पंचायत है और यहाँ हम लोग का 8 वार्ड NH से इस पार बसा हुआ है। हाँ, हमको लगता है सारे प्रशासन झमटिया मेला में व्यस्त है। इधर मौका लगा, उपद्रवी तत्वों ने बांध तोड़ दिया। यह जो बांध टूटा है ये पूरा पंचायत रौनी 3 इससे प्रभावित होगा, दूसरा कोई पंचायत प्रभावित नहीं होगा। पूरा रौनी 3 पंचायत जलमग्न होने की स्थिति में है। 30 मीटर जमींदारी बांध टूटा, 3 पंचायतों में हाहाकार, खेत डूबे, घरों तक पहुंचा बाढ़ का सैलाब। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। तेज धार से खेत जलमग्न, घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। प्रशासन और जल संसाधन विभाग में मची अफरा तफरी। देखते हैं पानी आ गया, रात में बांध टूट गया, बिचली रात में। कहाँ माथा पर लेके जा रहे हैं बोरिया बेस्टा? घर खाली कर रहे हैं, घर दूसरे घर पर रखेंगे मुखिया जी की तरफ। और इधर आप लोग के घर में पानी पूरा रास्ता बाधित हो चुका है। पूरा घड़ी घंटा में हम लोग यहाँ रहने लायक नहीं रहेंगे। नहीं, डर है जो कहीं पानी जिस तरह रफ्तार से बढ़ रहा है। आधा घंटा में तो घुटना भर पानी हो गया है। आधा घंटा में घुटना भर पानी हुआ। आधा घंटा में हुआ घुटना भर, तब आधा घंटा और लगेगा कमर से ऊपर जाने में। क्या और बाल बच्चा नहीं, और अभी पीछे जो है कमर से ऊपर चला गया। जब पानी जहाँ खड़े हैं उसके पीछे कमर से ऊपर। जब पानी आता है, सांप बिच्छू सब तो इसी के साथ आता है, तो घर में घुस जाता है, तो बड़ी समस्या होता है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच सोमवार तड़के झमटिया के समीप जमींदारी बांध करीब 30 मीटर की लंबाई में टूट गया। बांध टूटते ही पानी की तेज धार ने रानी 1, रानी 2 और रानी 3 पंचायतों की ओर रुख कर लिया। देखते ही देखते खेत पानी में डूब गए और कई इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा। अचानक आई इस आफत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बांध टूटने की खबर फैलते ही प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बछवाड़ा सीओ प्रीतम कुमार गौतम, बीडीओ डॉक्टर अमित कुमार, जल संसाधन विभाग के एसडीओ मनीष कुमार, जेई समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और टूटे बांध को दुरुस्त करने तथा पानी के बहाव को नियंत्रित करने में जुट गई। आधी रात तक पेट्रोलिंग, फिर भी नहीं बचा बांध। जल संसाधन विभाग के एसडीओ मनीष कुमार के अनुसार रात करीब 12 से 1 बजे के बीच विभागीय टीम ने बांध की पेट्रोलिंग की थी। इसके बाद करीब 3 बजे बांध कमजोर होने और पानी के दबाव बढ़ने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी और कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बांध टूट चुका था और पानी तेजी से आबादी की ओर बढ़ने लगा। जो इस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है और पानी का तेज बहाव है, क्या लग रहा है? डर का माहौल तो बना हुआ है। संजोग से रानी हम लोग का रानी 3 पंचायत है और यहाँ हम लोग का 8 वार्ड NH से इस पार बसा हुआ है। सब लोग में डर का माहौल। जब लगभग 3-4 बजे का घटना है, उस टाइम से सब लोग अपना अपना सामान उमान शिफ्ट, जानवर को दिक्कत, भूसा चारा सब बर्बाद लगभग हो ही गया है। अब लोगों को आने जाने में जैसा लग रहा है, अगर नहीं 2-3 घंटा में कंट्रोल होगा और स्थिति भयावह हो जाएगा, लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या लगता है 30 मीटर की दूरी में लगभग बांध में टूट हुआ? प्रशासन तो आया है, सजग है, लेकिन जिस हिसाब से कटाव हुआ है, नहीं लग रहा है कि 1 दिन लगेगा इसको कंट्रोल करने में। तब तक लगता है बहुत देर हो चुका होगा, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है गाँव में। बांध टूटने से रानी 1 पंचायत में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि जलमग्न हो गई और खेतों में लगी फसलें पानी में डूब गईं। रानी 2 पंचायत में भी खेतों में पानी फैल गया है। वहीं रानी 3 पंचायत में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बताई जा रही है। कई जगहों पर पानी घरों की चौखट तक पहुंच गया है। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रामीण अपने मवेशियों और जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी का बहाव बेहद तेज है और लगातार नए टोले मोहल्लों की ओर फैल रहा है। ऐसे में यदि समय रहते पानी का बहाव नहीं रोका गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। क्या कहना चाहिएगा? आपके घर से पास जो है 3 से 4 फीट पानी आपको बार बुहार है,
और प्रभावित हम लोग हैं, लेकिन उघाड़ छिए, उघाड़ छिए। बोलिए। रात तक उम्मीद नहीं था, लेकिन अब कहाँ से बांध टूटा, कैसे टूटा। हाँ, हमको लगता है सारे प्रशासन झमटिया मेला में व्यस्त है। इधर मौका लगा, उपद्रवी तत्वों ने बांध तोड़ दिया। अब आग्रह है, बांध तो रिपेयर अभी होने से रहा, अब सरकार देखे कि जनता के घर में पानी घुस गया। देखिए पानी प्रवेश करने में 2-4 मिनट समय प्रवेश कर गया। किस पंचायत में आम जल जीवन परेशान हो रहा है? बोला है ढो ढो ले जा रहे हैं रानी घर। 2 का आबादी तो नहीं है, लेकिन रानी 2 के पंचायत का दुआ है, लेकिन मेन मुख्य आबादी रानी 3 का जो आबादी है वो प्रभावित यानी होता है। आम जनजीवन अब प्रभावित हो रहा है रानी 3 वार्ड पंचायत नंबर का। 1, 2, 3 उधर 4 हो गया, 7 तक जाता है। ये पानी अगर थोड़ा और बढ़ गया तो 8 भी डुबा देगा, और हर बार 2016 में तो डूब चुका है, 8-9 में प्रभावित हो चुका है, 8 में। ग्रामीणों में आक्रोश उठे, इंतजामों पर सवाल। बांध टूटने के बाद ग्रामीणों में डर के साथ साथ व्यवस्था को लेकर आक्रोश भी दिख रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बांध की निगरानी और समय रहते कमजोर हिस्से की मरम्मत बेहद जरूरी थी। अब बांध टूटने के बाद खेत, फसल और घर बाढ़ की चपेट में है। एसडीओ मनीष कुमार ने बताया कि टूटे हिस्से की मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य 1 से 2 घंटे के भीतर टूटे हिस्से को दुरुस्त कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन लगाए जाएंगे। फिलहाल प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीमें घटनास्थल पर डटी हुई हैं। 3 पंचायतों के हजारों ग्रामीणों की नजर अब बांध की मरम्मत और पानी के रुख पर टिकी है। जमींदारी बांध का टूटना सिर्फ खेतों में पानी भरने की घटना नहीं, बल्कि समय रहते सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलने वाली बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ONS चिमनी के पास बांध टूटने की सूचना मिली है, जिसके बाद गंगा की जल स्तर पानी जो है लगातार आपके पंचायत की तरफ बढ़ रहा है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले हमको जानकारी 5 बजे भोर में हुआ, और जानकारी के तुरंत बाद हमने जल संसाधन विभाग को रिपोर्ट किया। उसके बाद अंचलाधिकारी को फोन किया, और यह जो बांध टूटा है ये पूरा पंचायत रौनी 3 इससे प्रभावित होगा, दूसरा कोई पंचायत प्रभावित नहीं होगा। पूरा रौनी 3 पंचायत जलमग्न होने की स्थिति में है, और सरकार से हम मांग करते हैं जो अविलंब व्यवस्था करे, और हमारे पंचायत के जितने भी वासी हैं उनको जो भी सरकारी सहायता उपलब्ध हो सके अविलंब उसकी व्यवस्था करे, क्योंकि यह बाढ़ का पानी रौनी 3 पंचायत को ही सिर्फ आगोश में लेगा। आम जनजीवन को काफी पूरा क्षति है। हम लोगों का आना जाना, घर से निकलना बंद होने की स्थिति में। अब लोग अपने घर से निकल के NH पर भी नहीं जा सकते हैं, कहीं मार्केट में सामान नहीं खरीद सकते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, इलाज नहीं करा सकते हैं। ये देवी प्रकोप हो गया है हम लोगों के ऊपर पर, कल्पना भी नहीं किए थे जो बाढ़ से सामना करना पड़ेगा, और हम तो बीमार की स्थिति में हैं। बावजूद इसके हमसे जो बन रहा है हम कर रहे हैं, और आगे भी अपने जनता के हित में जो भी करना पड़ेगा उसमें हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। और हम प्रशासन से मांग करते हैं जो अविलंब सारा फोकस रौनी 3 के पंचायत के आम आह्वान पर शुरू करें। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार, और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने, और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें, ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।